हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च की पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लो दोस्तों। और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बीच बीच में करवा दूंगा जो आगे आने वाली शिफ्टों में छपेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली शिफ्ट का ये पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? इसका उत्तर है दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अब आगे आने वाली शिफ्टों में क्या क्वेश्चन छप सकते हैं? ब्रह्म समाज के बारे में पूछ सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। ये टीसीएस के रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में छप सकते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 अक्टूबर 1706 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ भी कहते हैं। यह गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है और इस लिपि के जो आविष्कारक थे वे थे गुरु अंगद सिंह। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे गुरु अंगद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद की वीडियो में मैंने सारे अनुच्छेद अच्छे से करवाए हैं, आप वहां जाके देख सकते हो। दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा था पहली शिफ्ट में, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? मौर्य वंश से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसका उत्तर है अशोक। 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था अशोक ने। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लो दोस्तों। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो कि 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच आयोजित हुआ था, वह कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ था। दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म काफ़ी बार टीसीएस ने पूछी है, तो देख लो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है फ्रांस पेरिस में। आगे क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। अगर आप जो ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 5-7 क्लासें लेके आया था वो सब आपने कंप्लीट किए हैं, तो आप 30 से 35 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसका उत्तर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और 50वें कौन थे? ये भी मैंने बताया था, जिसका उत्तर है DY चंद्रचूड़। आगे क्वेश्चन देख लो, दिख रहा है क्वेश्चन। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसने की थी? दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म है HSRA। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां आदि। दोस्तों यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HRA की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी अक्टूबर 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। इसके संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल। और चंद्रशेखर आज़ाद ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA कर दिया था। HSRA की फुल फॉर्म है हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हैं टीसीएस ने। आगे क्वेश्चन देखो, ये भी पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है आज की 4 तारीख का। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 239 का 1A में। 239A के अंदर विधानमंडल बनाने का प्रावधान है। दोस्तों आगे क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस तरीके का क्वेश्चन कल भी आया था। तो ये देख लो, सेम क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं।
संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम के जरिए समाप्त किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा था, आप वीडियो कंप्लीट देखना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा आगे। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से अर्थशास्त्री के.एन. राज को दिया जाता है। इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों देखो आगे क्वेश्चन आया है, कवरत्ती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? इसका उत्तर है लक्षद्वीप। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आपको भारत के मैप से करवा रहा है। ये देखो मैं भारत का मैप बना के लाया हूँ आपके लिए, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये देखो ऊपर मेरा नाम दिख रहा होगा, कई लोग नाम पूछते हैं मेरा, तो मेरा नाम भुवन सिंह है। तो ये देख लो मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है, और कोरोमंडल तट वगैरह तटों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें सारा कुछ ही बताऊंगा। ठीक है, अभी आप पूरी वीडियो देख लो। आज की वीडियो में 2 मिनट में पूरा भारत का मैप, सारे राज्य और सारे तट समझा दूंगा। आगे क्वेश्चन देख लो दोस्तों। भारत के जो ये भारत का मानचित्र है, इससे लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। आगे क्वेश्चन देख लो जल्दी से। किसका मानना था कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भारत की वास्तविक क्षमता का मार्ग है? दोस्तों यह मानना था श्री अरविंद घोष का, जिनको अरविंदो घोष भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों, अशोक चंद्रा हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ बोलते हैं, यह बने हैं? दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। कल पूछा था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो वो मैं करवा चुका था, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। साइंस का एक क्वेश्चन आया था, बॉयल का नियम क्या बताता है? इसका उत्तर है दोस्तों, बॉयल का नियम बताता है कि गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि अगर तापमान स्थिर रहे तो गैस का दबाव बढ़ने पर आयतन कम हो जाएगा। त्योहारों से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा है त्योहारों से, देव दीपावली का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है वाराणसी में। और दीपावली कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, और दीपावली का त्यौहार भी कार्तिक मास में मनाया जाता है। दोस्तों दर्रे से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। दर्रे की मैं अपने चैनल पे एक वीडियो ट्रिक से बना भी चुका हूँ। खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों लद्दाख। आगे क्वेश्चन पूछा था, आज़ादी के समय भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित थी? दोस्तों इसका उत्तर है, आज़ादी के समय भारत की करीब 75% आबादी कृषि पर निर्भर थी। आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है? दोस्तों इसका उत्तर है बाजरा। बाजरा कहाँ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? इसकी पैदावार राजस्थान में होती है। बाजरा, ज्वार, रागी, उड़द, मूंग, अरहर। ठीक है, ये ऐसी फसलें हैं जिनमें सबसे कम पानी की खपत लगती है। बहुत कम पानी चाहिए होता है इन फसलों को उगने में। आगे क्वेश्चन पूछा है, थार मरुस्थल की भूमि कैसी होती है? दोस्तों थार मरुस्थल की भूमि ज़्यादातर रेत के टीलों से ढकी होती है। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या और रेगिस्तानी मिट्टी होती है। थार का मरुस्थल भारत में कहाँ है? राजस्थान में। सबसे मुख्य जिला कौन सा आता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। इनमें सबसे ज़्यादा रेतीली भूमि पाई जाती है। सबसे ज़्यादा रेत के टीले मिलेंगे आपको कहाँ पे? जैसलमेर में। गदर मूवी की जो शूटिंग हुई थी वह भी कहाँ हुई थी? जैसलमेर में। उसमें दिखाए गए हैं ना, रेत के टीले दिखाए गए हैं। आगे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्य क्या होता है? इसका उत्तर है भारत सरकार और सभी राज्यों के खातों का ऑडिट करना। कैग, जिसको CAG बोलते हैं, देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था है। अनुच्छेद 148 से 151 में इस पद के कार्यों और इनकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है।
ठीक है, ये मैंने अनुच्छेद वाली जो वीडियो में करवाया हुआ है 148 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। अरुंधति रॉय की बुक्स के बारे में आया है। अरुंधति रॉय की काफ़ी सारी बुक्स भी बता गया था, बट ये इन्होंने करंट का क्वेश्चन पूछा है। अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक 2025 में लॉन्च होने वाली है? इसका उत्तर है अरुंधति रॉय की पहली संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी सितंबर 2025 में प्रकाशित होने वाली है। यह किताब पेंगुइन रैंडम हाउस में प्रकाशित होगी। आगे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है? अभी ये मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ अभी भारत का नक्शा, ये देख लो। कर्नाटक, केरल और गुजरात। आज की तीनों शिफ्ट में लगभग भारत के मैप से 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे क्वेश्चन आया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में कितनी कटौती की है? इसका उत्तर है आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। यह 6.5 से घटकर 6.25 हो गई है। नदी के बारे में क्वेश्चन आया था, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। और भारत के जो ये राज्य है उत्तराखंड, यहीं से यमुना नदी का भी उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गौतम बुद्ध के बारे में कंप्लीट करवा चुका था, जो प्रीवियस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो में आरपीएफ की, वहीं से क्वेश्चन पूछा है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं कहाँ दी? दोस्तों इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी थी वाराणसी के सारनाथ में दी थी। आगे क्वेश्चन सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री का पूछा है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और जम्मू कश्मीर से पूछा था एक क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर ये अनुच्छेद 370 में है, जो अनुच्छेद की वीडियो है उसमें मैंने करवाया हुआ है। 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद रद्द कर दिया गया है और यह अस्तित्व में आया था अक्टूबर 1949 से। 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। ठीक है, हाँ आगे और क्वेश्चन देख लो। ये दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, आज की 4 तारीख के। असम की सीमा कौन से देशों से मिलती है? दोस्तों ये भूटान और बांग्लादेश से मिलती है। अभी मैप में समझा दूंगा और भी क्वेश्चन करवा दूंगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है अनुच्छेद 19 में। देखो अनुच्छेद की जो वीडियो उसमें करवाया हुआ है मेरा क्वेश्चन है, ये देखो। मौलिक अधिकार के कौन सा क्वेश्चन है? अनुच्छेद 19, यहाँ पे देख लो। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 19 में क्या दिया गया है? वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक है, इसको मैं लिंक लगा दूंगा इसका, भारत के महत्वपूर्ण संविधान का। इसको करके जाना, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। एक बार इन क्वेश्चन को छोड़ो, ये क्वेश्चन देख लो। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। साल 1905 में भारत का वॉइसराय कौन था? दोस्तों इस टाइम लॉर्ड कर्जन भारत का वॉइसराय था। इसने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन कैसा इंसान था? दुर्जन इंसान था। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। वर्तमान में रिवर्स रेपो दर क्या है? 3.35% रिवर्स रेपो दर है वर्तमान में। ठीक है, करंट का क्वेश्चन पूछे। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी यहीं से आया है। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण संविधान से। 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अगर आप ये वीडियो करके जाओगे ना तो एलिमिनेशन से आप सारे क्वेश्चनों के आंसर तक पहुंच जाओगे। आज की यही क्वेश्चन है, बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लो, भारत का मैप देख लो एक बार फटाक से, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इसको थोड़े ध्यान से देखना दोस्तों। ऊपर पहले जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इधर जम्मू पड़ता है, ऊपर लद्दाख पड़ता है। इधर ही सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पे इंडियन आर्मी सर्विस देती है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश पड़ता है दोस्तों। उसके नीचे हमारा प्यारा उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है और यमुना नदी का उद्गम यहीं से होता है। इधर पंजाब पड़ जाएगा, बीच में हरियाणा हो जाएगा और बीच में दिल्ली, और जो पंजाब के अंदर ही चंडीगढ़ है। ठीक है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। इधर राजस्थान आ गया, इधर उत्तर प्रदेश, पास में बिहार, ऊपर सिक्किम। 7 सिस्टर को देख लो, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। अरुण कहेगा नाग की मड़ी में मजा है,
अरुण क्या कहता है, नाक की मणि में मजा है। अरुण से अरुण हो जाएगा, नाक से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मजा से मिजोरम बन जाएगा। यहाँ तीनों ओरों से घिरा हुआ त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओरों से घिरा है। यहाँ पे मेघालय, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में 3 हिल्स हैं। सबसे अधिक बारिश होती है यहाँ पे मासिनराम चेरापूंजी में। असम ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, नदी द्वीप, जिसे मांजुली द्वीप बोलते हैं। इधर आ जाओ अपने बिहार के अंदर, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बीचों बीच में मध्य प्रदेश पड़ जाएगा, इधर गुजरात, ठीक है। मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में ही क्या है, मुंबई है, जहाँ अपन लोग हीरो बनने के लिए जाते हैं कई बार। नीचे तेलंगाना हो जाएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा, नीचे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसके नीचे देखो कर्नाटका हो जाएगा। गोवा वाले बीच में काफ़ी बार जाते हैं ना, ये गोवा हो जाएगा, छोटा सा राज्य। नीचे इधर तमिलनाडु और इधर केरला हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं ये देख लो। सिक्किम की जो सिक्किम राज्य है, इसकी जो सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। मेघालय की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। और कल आया था आपके कोरोमंडल तट से आया था। कोरोमंडल तट कहाँ है, चलो अब देख लेते हैं सारे तट। दोस्तों काठियावाड़ तट है गुजरात से महाराष्ट्र तक। काठियावाड़ तट की जो किलोमीटर है 1600 किलोमीटर में यह फैला है। इसके नीचे देख लो कोंकण तट है, गोवा तक है, और इसके नीचे इसको कनारा तट या कर्नाटका तट बोलते हैं। इसके नीचे है मालाबार तट, केरल। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, शुरुआती वर्षा होती है, मालाबार तट में ही होती है। कोरोमंडल तट के बारे में देख लो, ये 1076 किलोमीटर है, तमिलनाडु में फैला हुआ है। उत्तरी सरकार तट से आपका क्वेश्चन बन चुका है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तरी सरकार तट या उत्तरी सरकार तट भी इसको बोलते हैं। 972 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। बांग्लादेश में ये देखो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ उत्कल तट है, जिसकी जो तट रेखा है 485 किलोमीटर है, ठीक है। इस मैप को भी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बच गए क्वेश्चन है आगे आने वाली वीडियो में करवा दूंगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।